आज की दिव्य लेखनी की शीर्षक है मंत्र का रहस्य। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने ये दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी ने कहते हैं, मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। सबसे सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्र की रचना की है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा का, बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति के ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूँ, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजीनो मद्याजीनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजीनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, गीता 9 विसर्ग 25। जब शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर सबसे ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक है, जिनसे भूतों भूतों प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि परामनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्वगति और अधोगति की तरफ ढकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात दिन का अंतर है, क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड घोस्ट प्रेतों के पूजक के ज्ञाता ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद होली घोस्ट पवित्र आत्मा के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अतः ऊर्ध्वगमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती है। आज आज ऊर्ध्व गति वाली शक्तियों का ह्रास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं हैं। हमारा दर्शन मानव का विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पतंजलि योग दर्शन के कैवल्य पाद के 34वें श्लोक में वर्णित 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूँ। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत माया का, और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्राधार तक का जगत परब्रह्म का है। यही सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान, आध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। ये जगत सत्ता का निम्नतर भाग है, जहाँ विद्या पर अविद्या के आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्राधार तक को आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश की सच्चिदानंद संज्ञा देता है। यह सत्या का उच्चतर अर्ध है, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान
पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्त्राधार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर जी ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहे हैं, कबीरा धारा गम की सदगुरु दई लखाए, उलटताई पढ़िए सदा, उलटता ही पढ़िए सदा, स्वामी संग लगाए। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वो सभी लोगों की रचना करते हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा कुंडलिनी कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपनी स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण पृथ्वी एवं आकाश तत्वों के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं। बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे ही गुरुओं के कारण गुरुपद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है जो गोविंद से मिला है। इसलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहे गए हैं, जो सभी मानव शरीरों में व्याप्त हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहे हैं, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहे गए हैं, शिष्येणापि तदा ग्राह्या सदा संतोषितो गुरुः, शरीर द्रव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिभिः बोधिता तु यदा तेन गुरुणा कृष्ट चेतसा, तदा सिद्धि प्रदाज्ञेया नान्यथा वीरवंदिते। 3 विसर्ग 48, 3 विसर्ग 49। मालिनी विजय तंत्र। मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं, तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्र अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकीर्णी तंत्र में कहे हैं, आकाशज्जायते वायुर आकाशज्जायते वायुर्वायुत्पद्यते रविः, रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पते महि। संकीर्णी तंत्र। आकाशज्जायते वायुर्वायुत्पद्यते रविः, रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पते महि। संकीर्णी तंत्र। आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र में इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर शरीर की रचना मानते हैं। पांचों तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है, इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य छह चक्र और 3 ग्रंथियों का भेदन करते हुए अपना जनक आकाश तत्व सहस्राधार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है। जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी।
अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।